आंदोलनकारियों के अगुवा राकेश टिकैत एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत से टिकैत खुश नहीं है। बीजेपी को हराने का उनका सपना टूट गया है। ऐसे में एक बार फिर से टिकैत माहौल बनाने की कोशिश में है। टिकैत एक बार फिर विपक्ष के लिए सियासी पिच तैयार करने की सोच रहे हैं, लेकिन इस बार भी उनका प्लान फेल हो सकता है, क्योंकि देश के लोग मोदी सरकार के समर्थन में खड़े हैं। दरअसल केंद्र सरकार के कृषि बिल वापस लेने के बाद भी किसान आंदोलन फिर शुरू हो सकता है। आंदोलन की आड़ में अपनी सियासत चमका रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत मोदी सरकार पर भड़क गए हैं। केंद्र सरकार ने कृषि बिल वापस ले ली है। सरकार ने किसानों की सभी बातों पर अपनी सहमति जता दी है, लेकिन टिकैत फिर भी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। टिकैत के हाथ में एक मुद्दा एमएसपी का बचा हुआ है और इसी को लेकर बार बार टिकैत केंद्र सरकार पर हमला बोलते हैं। टिकैत ने कहा कि सरकार ने एमएसपी पर गारंटी कानून समेत अन्य मुद्दों पर किया वादा तोड़ दिया है, इसीलिए किसानों को एकजुट कर एक बार फिर से आंदोलन किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक टिकैत ने आंदोलन की चेतावनी तो दी है, लेकिन तारीख बताने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आंदोलन की तैयारी पूरी है और जल्द शुरू होने वाला है। मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानून वापस लेने के साथ ही किसानों ने सरकार से कई और मांगे की थी, जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की भी मांग थी, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सरकार सभी मांगों को भूल गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को सभी मांग याद है और फिर से आंदोलन होगा। उधर मुजफ्फरनगर में कार्यकर्ताओं की बैठक में किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन ने कहा कि कार्यकर्ता एकजुट हो जाए, सरकार के खिलाफ फिर से लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का ये बयान सामने तब आया है जब 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। उसके बाद से ही टिकैत बार बार सरकार को आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या किसान एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं या टिकैत सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।